सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, ख़वातीन व हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आवे तमाम दोस्तों, सबको अस्सलामु अलैकुम और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए। NA 249 का ये हल्का है, हमारा मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस है जहाँ से आपसे मैं मुखातिब हूँ और पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है। आज से तकरीबन एक माह पहले ये इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई है। उस दिन में एक माह पहले की इलेक्शन कैंपेन और यहाँ के हालात और सियासी हालात में और आज के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किसी की ये सोच नहीं थी कि पाक सरजमीन पार्टी, जिसको कोई गिनती में नहीं लेकर आ रहा था, वो यहाँ पर आकर लोगों में जाएगी, यहाँ से इलेक्शन लड़ेगी, मुस्तफ़ा कमाल उसका कैंडिडेट बनेगा और फिर वो लोगों के पास जाएगा। लोग उसको वेलकम करेंगे, लोग उसके पुराने काम को याद करेंगे और अपने 11-12 सालों से जो उनके ऊपर तबाही, बर्बादी और एक इंसानियत सोज जुल्म यहाँ पर हो रहा है NA 249 में, उसका लोग बरमला इजहार करने लगेंगे। आज हमारी इस मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से सिर्फ लगाइए कि तमाम सियासी पार्टियां आज के दिन अब एक एजेंडे पे मुत्तफिक हो गई हैं हमारे खिलाफ, सब के सब, कि भाई कुछ हो जाए, हम हारे या जीते, PSP नहीं जीतनी चाहिए। सबका एक एजेंडा हो गया है। तो वो मुगल-ए-ज़ाद बकी जा रही है PSP को कि ऐसा लग रहा है कि हमने कोई इनकी भैंस चुरा ली है। बहुत सादा सा जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये हमारी कामयाबी की दलील है, निशानी है और मुखालफीन का बौखलाना है, उनको अपनी शिकस्त को तस्लीम करना है। आप तो सब लोग जानते हैं कि सारी बड़ी पार्टियां कमोबेश जो अभी इख्तिदार में हैं, किसी के पास सिंध का इख्तिदार है, किसी के पास वफाक का इख्तिदार है, सब ने अपनी 20-20 दिन की इलेक्शन कैंपेन चलाने के बाद जब लोगों का मूड देखा तो इलेक्शन कमीशन को बाकायदा लिख कर दे दिया कि भाई इलेक्शन मुलतवी करो। कोई कोरोना वायरस का बहाना कर रहा है, कोई रमज़ान का बहाना कर रहा है। ऐसा लगता है कि रोज़े इन्होंने रखे हैं, रोज़े इनमें से कोई भी नहीं रखता जबकि। और अबे रोज़े इस बल्दिया टाउन वाले तो जो है वो 10 साल से रोज़े रख रहे हैं, ना पीने को पानी है, ना मजदूरी है, ना रात में बिजली है, ना सुबह गैस है। तो तुम तो अभी पहली दफा रोजे रख रहे होगे इस इलेक्शन कैंपेन में। बल्दिया टाउन वालों को तो 10 सालों से रोजे रख रहे हैं। तुमने अजीब करबला बना रखा है इसको। तो अब तुम कहते हो कि जो वो इलेक्शन मुलतवी कर दें। हेड्स ऑफ टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने इनकी इस अपील को रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इनके इस इलेक्शन के भागने के इस इक़दाम को रद्द कर दिया। पाक सरजमीन पार्टी ने अपना लेटर लिखा और इलेक्शन कमीशन को कहा कि नहीं, हर हाल में इसी डेट पर इलेक्शन होने चाहिए। हमारे पास तो ना काउंसलर है, ना वज़ीर है, ना वज़ीर आज़म है, ना हम अपोजिशन की कोई जमात है कोई बड़ी, या हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम कह रहे हैं इलेक्शन होना चाहिए। जो जीते हुए लोग हैं सो कॉल्ड, वो कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होना चाहिए, इलेक्शन मुलतवी करो। तो ये इनकी बौखलाहट, इनकी परेशानी का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ क्यों है, ये परेशानी क्यों है। देखिए, यहाँ पर 11 साल 12 साल पहले मुस्तफ़ा कमाल के हाथों से अल्लाह ताला ने पानी की लाइन डलवाई। 60 लाख गैलन पानी की लाइन लेकर आया मैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि परेशान क्यों है लोगों के लिए, जो कि 30 साल की पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी थी। 10 साल हो गए सिर्फ, अभी उसको भी 20 साल बाकी हैं। अब जब मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने जब हालात देखे हैं यहाँ पे,
तो यहाँ पर ऐसे इलाके हैं 50% से ज़्यादा इस Na-249 में, जहाँ पर साल में सिर्फ 6 घंटों के लिए पानी आता है। हाँ, मैं गलत नहीं बोल रहा, मेरी ज़ुबान नहीं लड़खड़ा रही, मैं कोई गलत, मेरे ज़ुबान नहीं फिसल रही, मैं रिपीट करता हूँ, साल में 6 घंटे के लिए पानी आता है। हर 2 महीने में 1 घंटे का पानी का कोटा है यहाँ पे, हर 2 महीने में 1 घंटे का पानी का कोटा है, साल में 6 घंटे का पानी। इंसान है, लाखों इंसानों की यह कंडीशन है। लेकिन मजे की बात देखो कि यहाँ पर वफाकी जमात है जिनका वजीर आजम है, यहाँ पर सूबाई जमात है जिसका वजीर आजम है, यहाँ से उनका एक MP है, यहाँ पर MQM जो है वो वफाकी वजीर वजारत में रहे हैं, आज भी वफाकी वजीर हैं। उनका अब से चंद महीनों पहले तक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था। ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका है। इजहार अहमद खान मरहूम जो कि इंतकाल कर गए अपने चेयरमैन से हटने के 10 दिन के बाद, वो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे। यहाँ का टाउन नाजिम MQM का था, यहाँ का MP उनका था, फिर यहाँ पर पीपल्स पार्टी का MP है, यहाँ पर फिर मुस्लिम लीग की 4 यूनियन काउंसिल रही हैं, उनको हजारों में वोट पड़े हैं। यहाँ से जो है वो PTI का MPA था, MPA है, MNA था, वजीर आजम है, गवर्नर है, कराची में 25 MPs है। तो किसी एक को फिक्र हुई कि भाई लाखों इंसानों के घरों में साल में 6 घंटे का पानी आ रहा है सिर्फ? कोई एहतजाज, कोई तकरीर, कोई कोशिश, एक रत्ती बराबर की कोशिश, कोई एहतजाज नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मैं बताता हूं क्यों नहीं है और क्यों परेशानी हुई भी। आज जब मैंने मालूम किया कि भाई वो 60 लाख गैलन पानी कहां जा रहा है, तो पता चला सर आपके निजामत के से जाने के बाद वो 60 लाख गैलन बल्दिया टाउन Na-249 के लिए पानी की लाइन आ रही थी, उस पर 178 इलीगल कनेक्शन है, जाली। अच्छा भाई चलो, अगर कोई इंसान रहने वाला कनेक्शन लेकर इलीगल पानी पी रहा है कोई मसला नहीं है, यही मसला खत्म नहीं होता। उस एक लाइन के ऊपर 25 हाइड्रेंट बने हुए हैं, 25 हाइड्रेंट बने हुए हैं। तो हाइड्रेंट कोई ठेले वाला बनाता है, हाइड्रेंट कोई गरीब आदमी बनाता है, कोई मजदूर बनाता है? पता करोगे तो ये जो पार्टियां जिनके मैं नाम ले रहा हूं, इन्हीं के हाइड्रेंट चल रहे हैं। गजब खुदा का, इसीलिए तो तकलीफ है, इन्हीं के हाइड्रेंट चल रहे हैं। बल्दिया टाउन वालों को मिलने वाले पानी को चोरी करके बल्दिया टाउन वालों को बेच रहे हैं। कोई MPA MNA वजीर के बगैर, कोई सियासी कारकुन की मर्जी के बगैर कोई हाइड्रेंट बना सकता है बल्दिया टाउन को, बल्दिया टाउन की पानी की लाइन पे? इसलिए तकलीफ है। मुस्तफा कमाल पहली दफा आकर बल्दिया टाउन और Na-249 के लोगों को बता रहा है कि भाई तुम्हें चोरों ने नहीं लूटा, तुम्हारा चौकीदार चोरों से मिल गया है, वही बेगैरत निकला है। जिसको तुमने अपने वोटों से चौकीदार बना रखा था वही बेगैरत है, वही लूट रहा है तुम्हें। हमारा मसला चोर नहीं है, हमारा मसला चौकीदार है, हमारा चौकीदारी चोरों से मिला हुआ है। इसीलिए उस चौकीदारों को और चौकीदारों की पुष्पनाई जो पार्टियां कर रही हैं उन सबको बड़ी तकलीफ हुई भी है। तो पहले तो कोशिश की कि इलेक्शन ही मुलतवी हो जाए, जीती हुई पार्टियां लेटर लिख रही कि इलेक्शन ही मत कराओ, और अब जब इलेक्शन मुलतवी नहीं हो रहे तो तमाम ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसका तो हिसाब किताब कर लेंगे। खैर, हमने कोई ये पहली दफा ये सियासत Na-249 से शुरू नहीं की है। ये बाल सफेद हो गए, कलर लगाते हैं अभी इस पे, इन्हीं चक्करों में। तो हमें कोई जो है वो कर लेंगे खैर उस पर, ये जो सब कुछ चल रहा है यहाँ पे उसको तो देख लेंगे एनीवेज। लेकिन जो आपके सामने शेयर करने वाली बात है वो बात यह है कि अचानक जो है वो बल्दिया टाउन Na-249 में सड़कें बनने लगी हैं, PMTयाँ रखी जाने लगी हैं, पानी की लाइनें डलने लगी हैं। हम तो कहते हैं इलेक्शन अभी 1 साल ना हो और बना इस चक्कर में बने जाए। लेकिन लोग बेवकूफ नहीं है। लोग कह रहे अरे भाई जब तुम आज बना सकते हो तो इसका मतलब 15 साल पहले से भी बना सकते थे ना। अब वोट लेने के लिए जो है वो सड़कें बना रहे हो, लाइनें डाल रहे हो,
तो इसका मतलब है तेरे पास इख्तियार था ना पहले से, तेरे पास पैसे थे ना पहले से, तेरे पास ये पावर थी ना पहले से। तो आज गरीबों की गुर्बत का फायदा उठाते हुए तुम ईमान खरीदना चाहते हो। मैं कल गया, लोगों ने कहा कि मुस्तफा भाई हम गरीब जरूर है, बेगैरत नहीं है। बोला मुझे लोगों ने, हम गरीब जरूर है, बेगैरत नहीं है। आज अगर हमें कोई आकर सड़क बना दे और पानी की लाइन डाल दे, इस पर हम अपना ईमान बेच देंगे। ये तो और उनकी FIR है। इसका मतलब है कि वो कर सकते थे, नहीं किया। इसका मतलब है कि आप सही कहते हो। तो उनके सारी सियासत जो है वो अब NA 249 में हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये जो सारे सर्वेस चल रहे हैं वो क्यों है सारे, हमें क्यों रिस्पॉन्स मिला? इसलिए कि भाई लोगों ने इस बल्दिया टाउन में, इस NA 249 में मुझे रातों में जाकर पानी की लाइन पानी देते हुए देखा है, मुझे रातों में जाकर सड़कें बनाते हुए देखा है, मुझे रातों में जाकर पार्क्स बनाते हुए देखा है। मैं 100 बिस्तरों का कार्डिक अस्पताल बनाकर गया था, बना के तैयार अस्पताल पड़ा है, 11 साल हो गए उसका ताला खोल के उसको चला नहीं सके। 11 साल से कार्डिक हॉस्पिटल 100 बिस्तरों का मुस्तफा कमाल बना कर गया। यहां से बंदे को हार्ट अटैक हो, गाड़ियों ले जाते उसका जो है वो दम निकल जाता है। तो जो लोग ताला खोलकर अस्पताल नहीं चला सके, बना हुआ अस्पताल नहीं चला सके, तो उनके पास जब लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगा तो वो तो अपना रिएक्शन देंगे। ऑप्शन आ गया, PSP आ गई, यहां पर स्टेडियम बना कर गया, यहां से फ्लड लाइटें नजर आती है उसकी। इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम यहां के नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, इतना जबरदस्त ऑडिटोरियम, इतना जबरदस्त उसका जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसमें लश ग्रीन ग्राउंड, लाइटें, बाहर के खिलाड़ी आकर पूरे कराची से और कराची के बाहर के खिलाड़ी आकर यहाँ पर मैचेस होते थे। यहाँ के लोगों के लिए, जो कि मज़ाफाती इलाका था, एक ऐसी एंटरटेनमेंट थी और यहाँ के नौजवान उस पर अपनी मसरूफियात से टाइम निकालकर वहां पर अपने एंजॉय करते थे। आज उस जगह पे ना लाइट है, ना जनरेटर है, बल्कि पूरे स्टेडियम में इलाके के गटर के पानी को वहां छोड़ दिया गया है, गजब खुदा का। तो ये जो 25 हाइड्रेंट चलाने वाले हैं ना, ये कोई गरीब लोग नहीं है, ये गरीब लोग नहीं है। यहीं का MNA, यहीं का MPA, यहीं का टाउन नाजिम, यहीं का चेयरमैन, यहीं का UC नाजिम, ये सब इन्वॉल्व है इस मामले में। सबकी साझेदारी है, सब एक है, कोई पार्टी का फर्क नहीं है। रात में बंटवारा सब एक करते हैं, इसीलिए सब एक होकर बोला भाई कुछ भी हो जाए। मुस्तफा कमाल ने कौन सी लाइन दिखा दी है बल्दिया टाउन वालों को? हमने तो ये बातें की नहीं कभी पहले। ये क्यों बता रहा है आगे के 25 हाइड्रेंट? भाई मुझसे पहले किसी ने सुनी थी ये बात? यहाँ पे नहीं सुनी थी, किसी को पता ही नहीं कि बल्दिया टाउन के। मुझसे कैसे छुपा सकते हैं? मुस्तफा कमाल ने अपनी रातें कुर्बान की हुई हैं, मुझे एक चप्पा चप्पा याद है, कहाँ कहाँ क्या क्या किया है, तो मुझसे कैसे छुप सकती हैं? और हमने हराम नहीं कमाया। आज 4-4 दिनों के लिए जो MP रहे, MNA रहे, टाउन नाजिम रहे, चेयरमैन रहे, उनकी शादी हॉलों की लाइन लगी हुई है। मुस्तफा कमाल के क्यों नहीं है शादी हॉल? मुस्तफा कमाल के शादी हॉल क्यों नहीं है? हर टाउन में 2 शादी हॉल होने चाहिए थे ना। मेरे पास तो पूरी कराची की हुक्मरानी थी। इसलिए अगर मुस्तफा कमाल ये हराम खाता और खिलाता अपने बच्चों को, तो फिर इस जिहाद का हिस्सा नहीं बनता। इस जिहाद, ये जो हमने जिहाद किया है, ये जो हमने शहर में जुल्म के खिलाफ जिहाद किया है, ये जो हमने जालिम का हाथ रोका है, ये जो हमने इंसान को इंसानों से मिलाया है, भाई कलमा पढ़ने वालों को कलमा पढ़ने वालों से मिलाया है, ये जिहाद फिर मुस्तफा कमाल नहीं करता। आज हमारे किरदार की वजह से परेशान है, आज हमारे कैरेक्टर की वजह से परेशान है, तरह तरह के। और इनकी बौखलाहट देखकर मुझे अब पता चल रहा है कि सही जगह चोट लगी है। बड़ा जबरदस्त काम किया। हमें तो अंदाजा नहीं था कि हम तो इलेक्शन हो रहे थे, हम आ गए यहाँ पे, हमें अंदाजा नहीं था कि तुम पे पैर पड़ेगी सबके, हमें नहीं अंदाजा था। तो अब तो पैर पड़ गई है। हमने तो एक दफ़ा जो काम शुरू कर दिया, आज तक उसको पलट कर उस पर हमने यू टर्न तो लिया नहीं आज तक कभी। मुस्तफा कमाल के पास कोई यू टर्न नहीं है। हम इन हथकंडों से क्या डरेंगे? अबे हम जब अल्ताफ हुसैन से नहीं डरे। 5 साल पहले जब सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी, यहाँ पे सारा सेटअप उनका ऑन था और हम 2 बंदे थे सिर्फ। अबे हमें जब वो नहीं डरा सका तो हम तुम तुच्छों से डरेंगे? यहाँ पे तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो हम जो है वो अभी सब्र कर रहे हैं, मेरे कारकुनान सब्र कर रहे हैं। छिछोरपन की इंतहा मचा रखी, तुम जुल्म कर रहे हो यहाँ पे।
ये सारे आपको पता है, पाकिस्तान वालों को बताना चाहता हूँ, बल्दिया टाइस NA-249 में सारे हेरोइन बेचने वालों ने अपने हेरोइन का कारोबार बंद कर दिया है। उन्होंने बोला हम पागल थे, हेरोइन बेच रहे थे। भाई पानी बेचो, सबने हाइड्रेंट खोल रखे, पानी के कारोबार में हेरोइन से ज्यादा पैसा है। और बंदा जो है क्लब लगाकर घूम रहा है MP बनकर, है टाउन नाजिम बनकर, UC नाजिम बनकर। सारे हेरोइन बेचने वालों ने हेरोइन का कारोबार, उसमें पकड़े जाते हैं, इसमें तो सलूट मारता है SHO भी, है हाइड्रेंट के काम में अरबों रुपए, अब अरबों रुपए का पानी बिक रहा है रोजाना। ये मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को और पाकिस्तान के चलाने वालों को और पाकिस्तान की आम आवाम को बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है गरीबों के साथ, इस मुल्क में हो क्या रहा है गरीबों के साथ। अब नहीं होगा, PSP आ गई है, अब नहीं होने देंगे, नहीं होगा, ये होने नहीं देंगे। इनकी ऐसी की तैसी, ये इनको तकलीफ ही इसीलिए, ये 25 हाइड्रेंट खत्म करेंगे, बल्दिया टाउन के घर में पानी देंगे, और हम ये काम इबादत समझ कर रहे हैं। और दूसरी बात कि भाई ये जो जुबान के बुनियाद पर पार्टियां सियासत करती थी, उनकी सियासत हो गई है बंद। अल्ताफ हुसैन मुहाजिरों के नाम से पंजाबियों को, कराची के पंजाबियों को, कराची के पख्तूनों को, सिंधियों को, बलोचों को डराता था। तो तमाम पाकिस्तान में सियासतदानों की जो है वो दुकान खुल जाती थी। कोई लाहौर से फ्लाइट बुक कराता था, कराची उतरता था पंजाबियों के ऊपर। कोई पेशावर से फ्लाइट बुक कराता था, कराची उतरता था पख्तूनों के ऊपर। कोई सिंधियों के ऊपर आता था, कोई बलोचों। PSP ने आने के बाद सारी दुकानें कर दी हैं बंद, जो लिसानियत की बुनियाद पर लोग एक दूसरे को लड़ाते थे। अब यहाँ पर सोराब गोल्ड का पख्तून मुहाजिरों के ऊपर फूलों की पत्तियां निशावर कर रहा है। मुहाजिर जो है वो पख्तूनों के इलाके में जाकर वहां पर डोर टू डोर वर्किंग कर रहा है। यहाँ पर मलिक निसार जैसा 40 साल का मुस्लिम लीगी पंजाबी, वो जो है PSP के साथ हरावल दस्ता बन गया है। यहाँ पर जो है वो तमाम जुबानें बोलने वाले हजारेवाल, तमाम जो है वो पख्तून, तमाम बलोच, तमाम सिंधी, ये सब जो है वो पाक सरजमीन पार्टी के झंडे के नीचे आ गए। अब यहाँ से तो भाई को भाई से मिलाने की सियासत हो रही है। यहाँ से तो कलमा पढ़ने वालों को कलमा पढ़, जो कलमा 40 सालों से कलमा पढ़ने वालों के हाथों से कलमा पढ़ने वाले जबा हो रहे थे, आज कलमा पढ़ने वाले आपस में अल्लाह के रसूल की उम्मत के तौर पर कल अपनी जुबान के फर्क होने के बावजूद आज एक हमारी कौमियत बन गई है, वो मजलूम, और हमारा दुश्मन है जालिम। जालिम कोई भी जुबान बोलता हो हमारा दुश्मन है, मजलूम कोई भी जुबान बोलता हो मेरा भाई है। ये है पाक सरजमीन पार्टी का नजरिया, ये है हमारी जद्दोजहद। तो आज सारी जुबानें बोलने वाले जब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो अब कौन पंजाबियों की सियासत करे? अब किसके पास जो है वो पख्तूनों की सियासत का मौका है? अब कौन मुहाजिरों की सियासत करे? तो सबकी हो गई दुकानें बंद। तो बड़ी तकलीफ यहाँ पर है। लोगों ने अपनी फ्लाइटें कैंसिल करा ली, लोगों ने अपने दौरे मंसूख करा लिए, लोगों ने अपने शेड्यूल, भाई कोरोना आ गया बंद करो, भाई इलेक्शन बंद करो। अब यहाँ पर ये बल्दिया टाउन में तो मास्क लगाते हुए शर्म आती है कि बंदा बोलेगा अपनी जान की हिफाजत कर। एक आदमी मास्क लगा के नहीं घूम रहा होता बल्दिया टाउन में। ये आप लोग से भी आए होगे तो आप ही मास्क लगा के बैठे हो। मेरे जेब में मास्क है, लोगों की वजह से नहीं लगाता हूं, लोग कहेंगे इसको अपनी जान की परवाह है। ये हालात है यहाँ पर। भाई लोग पानी से मर रहे हैं बगैर, बिजली के बगैर मर रहे हैं। कोरोना वायरस इनका क्या बिगाड़ेगा? यहाँ पे मजदूर तबका बेचारा। तो दूसरी बात ये हो गई है कि ये जुबान की बुनियाद की तफरीक वाली सियासत हो गई है खत्म। ये सारी चीजें मिलकर पाकिस्तान में सियासत के नाम पर लूटने वालों को ये अंदाजा हो चला है कि ये NA-249 का इलेक्शन नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लोगों का मूड है। मूड ये पूरे पाकिस्तान के लोगों का मूड बता रहा है, ये पूरे सिंध के लोगों का मूड बता रहा है। आज से चंद हफ्तों पहले तक ही तो सारे ये पीपल्स पार्टी, ये PMLN और ये सारे आगे पीछे वाले, ये सब एक जगह खड़े थे PDM के अंडर, PDM की जमात में एक जगह खड़े थे। उस वक्त नहीं पता था कि भाई 13 सालों से यहाँ पर सिंध में तबाही बर्बादी पीपल्स पार्टी के हाथों फैली है। उस वक्त इनकलाब के नारे लगा रहे थे, उस वक्त एक दूसरे को जो है वो अपना बड़ा और छोटा बता रहे थे, इनकलाब के नारे लगा रहे थे।
आज जो है वो दोबारा जब इसलिए सब दोबारा आज जो अपना मकसद पूरा हो गया, अपने अपने सब ने सेटिंग कर ली, आज फिर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये सारा लोगों, ये सारा माजरा सीटों का है। ये सीट के लिए किसी को भी दुश्मन बना लेंगे, ये इख्तिदार के लिए किसी को भी दोस्त बना लेंगे। हमारी मंजिल इख्तिदार नहीं है, हमारी पीएसपी की मंजिल अल्लाह की रजा हासिल करना है, उसकी मखलूक की खिदमत करके। उसकी मखलूक की खिदमत करने के इख्तियारात इस एमएनएशिप में है, उसकी मखलूक की खिदमत करने के इख्तियारात ही एमपीए में, वजीर आजम में, काउंसलर, मेयर में। इसलिए मुस्तफा कमाल और उसकी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेती है कि उसको ये इख्तियार वाली सीट लेनी है ताकि अपने मखलूक, अल्लाह के मखलूक की खिदमत करे, ताकि उसका रब उससे राजी हो। ये हमारा मकसद है। इस मकसद के अल्लाह को राजी करना हमारा मकसद है, उसकी मखलूक की खिदमत करके। इसलिए हम सही और गलत में फैसला करते हैं, और हम जो है वो फायदे और नुकसान देखकर फैसला नहीं करते। तो हमसे जरा जो लोग उलझना चाहते हैं ना, तो जरा हमारा बैकग्राउंड मालूम करें। अभी हमारी जो है वो अभी हमारा जो है वो हमारे सब्र का टाइम चल रहा है, हमारे जो है वो हमारी बहुत तहम्मुल का टाइम चल रहा है। ना छेड़ मलंगानू, कहते ना, ना छेड़ मलंगानू। हमें ना छेड़ो भाई, हमें ना छेड़ो लो। हमें, हमारे पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। हम टकरा गए ना तो बिलों में भी जगह नहीं मिलेगी। बिलों से बाहर तो निकाल लिया हमने, बिलों में भी जगह नहीं मिलेगी। तो हमसे ना करो ये, मेरे साथियों से ना करो ये छेड़छाड़ ना करो। फिर हम फिर छेड़ेंगे नहीं, फिर हम फिर तो हमारे साथ ना करो ये। जो भी अपने अपने काम करो। हमने इस 5 सालों में किसी को पलटकर पत्थर नहीं मारा है। लोगों को, अपनी पार्टी के लोग जितने लीडरान, उनको भी मस्ती लगी हुई है। अपने लोगों को समझाएं कि सब औकात में रहें, वरना 2 सेकंड लगेंगे औकात याद दिलाने में। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जिसको तलत भाई, जिसको जो है वो, जिसको मैंने मैसेज देना था, मैंने मैसेज दे दिया। आज के लिए इतने रखना चाहता हूँ। इनकी इतनी औकात नहीं है कि इनका नाम लिया जाए, इनको बड़ा किया जाए। इनकी औकात नहीं। मैं समझता हूँ कि मेरी इतनी चंद बातों को जो है वो बहुत समझ कर और उस पर जो है वो मैं समझता हूँ काम करेंगे। लोगों की मेमोरी थोड़ी सी जो है ना ज़रा वीक हो जाती है, तो मैं रिकॉल कराना चाहता हूँ कि भाई हम जो है वो कोई वो अभी NA 249 में आकर हमने सियासत नहीं शुरू की है। अबे 2018 के इलेक्शन पूरे हारने पे हमारी इंतखाबी सियासत शुरू ही जो है वो उस इलेक्शन के हारने के बाद हुई है। तो हमारे साथ रब है। हमारी क्या इंतखाबी सियासत थी 3 मार्च 2016 को? 2 बंदे थे, ना पार्टी, ना इलेक्शन, ना सीट, ना बंदा, और आगे ये जाइंट खड़ा, देव हैकल मारने वाला टीम है उसके पास। हमारी सियासत उस वक्त खत्म होगी जब रब खत्म करेगा। रब नहीं खत्म, इनको अपनी सियासत खत्म हो। हम हारे या जीते, सियासत तो खत्म हो गई ना। यहाँ पे मुस्तफा कमाल और पीएसपी अब जा नहीं रही यहाँ से। ये 25 हाइड्रेंट तो खत्म करके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कुछ भी हो जाए, हम बल्दिया वालों को पानी देकर जाएंगे। इसके लिए MNA बनना जरूरी नहीं है। हाँ, बल्दिया टाउन वाले जिम्मेदारी देंगे तो फिर जो है वो आगे के भी काम करेंगे। तो कहीं नहीं जा रहे, कोई सियासत खत्म नहीं हो रही। तो इतने सारे लोग जो है वो 20-20 साल हारे हैं, तो उनकी सियासत खत्म हो गई। अभी तो हमें दिन ही क्या हुए, अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन है। अगर जो है वो अगर जो है वो हमारे दोस्त इतने बहादुर होते तो अपना नाम भी लिखते। अब वो जो अहलियान बल्दिया टाउन लिखा है ना, अब अहलियान बल्दिया टाउन की तरफ से बैनर लगने वाला है कि अबे तुम चोरों के साथ तो खुद बैठे हुए हो अपनी हुकूमत चलाने के लिए है। अहलियान बल्दिया टाउन कह रहे हैं कि तुमने उन्हीं बल्दिया, जिसको तुम कह रहे हो कि बल्दिया फैक्ट्री वाले, तो उस लोगों के साथ उनको तो तुमने जो है वो क्या कह दिया, नफीस इंसान कह के तुम बाजार में करा रहे हो है बल्दिया टाउन। फिर बल्दिया टाउन वाले ये पूछने जा रहे हैं कि भाई ये जो हाइड्रेंट एहलियान बल्दिया टाउन, ये जो हाइड्रेंट चल रहे हैं, इनका चोर कौन है? जरा चोर का नाम बताओ। तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया ना अपने शुरू में, ये सारी वो बौखलाहट है। हमें उन्होंने कोई किसी गिनती में नहीं लेकर रखा था। हमने इनकी जो सारे चोरों ने आपस में कर लिया हुआ था एका। अब जब जो है वो पड़ी है दुम पे पौर, और जब सब एक्सपोज होएगा और लोग इन्होंने रुझान देख दिया, तो पहले तो उन्होंने लिखा कि इलेक्शन कैंसिल करते हैं।
उसके बाद अब जो मेरे पास इतना ज़बरदस्त, अभी मैं इनके वज़ीर आज़म को मैं जो है वो उनके लिए बैनर लगवाऊँ अगर यहाँ पर और लिखाऊँ अहलियान बल्दिया टाउन, तो जो है वो उनको लग पता जाएगा। और फिर मैं जब करूँगा तो ऐसा करूँगा कि फिर जो उसके बाद फिर जो है ना वो नज़र भी नहीं आएंगे। तो ये इन चक्कर में हम पढ़ना नहीं चाहते, हमारी ये सारी चीज़ें हमारी कामयाबी है। वरना इनके तो इतने आइटम है, अल्लाह माफ़ करे, इनके तो इतने आइटम हैं सुबह दोपहर शाम कि जो है वो पता नहीं कहाँ से शुरू होगी बात, सुबह से शुरू होगी और अगली सुबह तक जाएगी बात। यानी भाई कुछ जो आपने भी सवाल किया, आपने भी सवाल किया, इस वक्त मुस्तफा कमाल और पीएसपी के सामने बल्दिया के प्यासे लोग हैं, बल्दिया के 2.5 घंटे के इलेक्ट्रिक जो लोड शेडिंग हो रही है उसके परेशान लोग हैं। यहाँ सड़कें ऐसी हैं कि लोग खाना हजम करने के लिए इन सड़कों पे जाए तो खाना हजम हो जाता है। तो मुस्तफा कमाल के सामने, पीएसपी के सामने ये बल्दिया के लोग हैं। और ये जो लोग जितनी बातें कर रहे हैं उनके लिए तो इतना ही है, ज़रा इलेक्शन जीत जाए या हार जाए जो भी है, और इंशाल्लाह ताला बल्दिया की आवाम की मदद से जीतेंगे इंशाल्लाह ताला, उनको ठीक हो जाएंगे सारे के सारे इंशाल्लाह कुछ। एक और माफिया है यहाँ के वॉल्वमैन जो है वो वाटर बोर्ड के वॉल्वमैन है, प्राइवेट माफिया है जिसके पास से सारा कचरा है और एक माफिया के वो चोर है ना, हमने अपने वोटों से किसी को चौकीदार बनाया है। मैं चोरों को थोड़ी लड़ूंगा भाई, चौकीदार कहाँ है? वो सारा माफिया चौकीदार पे चला रहा है। जिस घर का चौकीदार चोरों से मिलकर दरवाजा खोल दे उस घर को कोई लुटने से बचा सकता है? मेरा तो गिला ही चौकीदारों से। भाई ये सारे जो आप बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी तो बड़ी लंबी लिस्ट है। तो सारे चोर है ना, हमने अपनी चोरी रोकने के लिए अपने वोटों से चौकीदार बनाया था। किसी को MP, MLA, टाउन नाजिम, चेयरमैन बनाया था, यूसी नाजिम बनाया था। वो चौकीदार कहाँ है? वो चोरों के साथ मिला। जब आप पता करोगे तो पता चलेगा वो जो जिसको आप माफिया कह रहे हो उस माफिया की पुश्तनाई या माफिया खुद उसका एक्सटेंडेड हेड, ये खुद ये इलेक्टेड आदमी है। ये इलेक्टेड आदमी है जो बैनर लगाता फिर रहा, वही इलेक्टेड आदमी है सारे। यही तो यहाँ तो परेशानी हो गई है। और ये सारी फंडिंग जो है वो जो आप देख रहे हो हमारे पास, तो देखो हम अपनी जेबों से पैसे खर्च करके ये कैंपेन चला रहे हैं। ये सारी फंडिंग बल्दिया में जितने ज्यादा पोस्टर बैनर नजर आ रहे हैं ना, ये सारे ये हाइड्रेंट चलाने वालों ने इनको फंडिंग की। किसी तरह मुस्तफा कमाल को रोको, किसी तरह PSP को रोको, वरना जो है वो हमारा अरबों रुपए का कारोबार तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो ये जितने लोगों को ये बैनर पोस्टर मिल रहे हैं, आप देखो कि बंदे कम है, पोस्टर ज्यादा है। आप देखो एक एक पार्टी के 6 पोस्टर टंगे हुए हर आराम से। और छोटी छोटी जो तस्वीरें हैं ना सारी, उस तस्वीरों में गौर से देखोगे आपको हाइड्रेंट वाला मिलेगा, उसमें जो है वो उसमें जो है पानी बेचने वाला मिलेगा, उसमें जो है वो बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारी इतनी तस्वीरें लग नहीं सकती उसके बारे बैनर पे ना। हाँ, थैंक यू, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।